महामारी के दौर के बीच कहा जा रहा था कि हालात में सुधार होगा, स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन ये सब संभव कैसे होगा क्योंकि जीडीपी तो लगातार नीचे जा रही है। जून तिमाही में देश की जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। इस बदहाली के बाद सवाल उठता है कि जब मोदी सरकार विकास कर रही है तो अर्थव्यवस्था बिगड़ क्यों नहीं है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इस विफलता के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगे इस्तीफा? विकास का ढोल चाहे कितना भी बजा लीजिए, लेकिन जो हकीकत है उसे छिपाया नहीं जा सकता। जनता के सामने कामयाबी का शोर कितना भी मचा लीजिए, लेकिन नाकामी को छिपाया नहीं जा सकता। आंकड़े हर उस सच्चाई को सामने लाते हैं जो देश की बर्बादी को बयां करती है। इस बार भी जीडीपी के आंकड़ों ने बता दिया कि अर्थव्यवस्था सिर्फ गिरी ही नहीं है, बल्कि गर्त में जा रही है। देश में ऐसा विकास हो रहा है जो शून्य से भी नीचे जा रहा है। वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए अप्रैल जून तिमाही की आर्थिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें जीडीपी की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है और 40 सालों में सबसे अधिक है। इन आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया है, चिंता में डाल दिया है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से अब भी कोई बयान नहीं आया है। गिरती अर्थव्यवस्था के लिए महामारी को दोषी ठहराने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौन बन गई हैं। लेकिन रिपोर्ट के बाद ट्विटर पर उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। रिजाइन निर्मला के तहत लोग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार आर्थिक मोर्चे पर बेबस नजर आ रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि विश्व की बड़ी इकोनॉमी में भारत की जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। एक यूजर ने रिजाइन निर्मला के साथ लिखा है, जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। 150 मिलियन से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। तेल की कीमत आसमान पर है। टैक्स कलेक्शन आधा हो गया है और दूसरी तरफ राज्यों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। पिछले दिनों जीएसटी की बैठक में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। उनका ये बयान भी ट्विटर पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग अलग अलग तरह के तथ्यों के साथ वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब मांग तो उठेगी ही, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का जिम्मा निर्मला सीतारमण के पास है और वो इस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो अपनी नाकामी के लिए वित्त मंत्री का पद त्यागेंगी? क्या पीएम मोदी उन्हें पद से हटाएंगे? डीवी लाइव की रिपोर्ट।